सुने, अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सुने। रहा कतरन मैं तेरे सर का आंचल हो नहीं पाया, बहा आंखों में अश्कों सा मैं काजल हो नहीं पाया, बहा आंखों में अश्कों सा मैं काजल हो नहीं पाया। जो किस्सा हमने लिखा था मोहब्बत की सियाही से, रेहान भाई अब सुनिएगा कि रहा कतरन मैं तेरे सर का आंचल हो नहीं पाया, बहा आंखों में अश्कों सा मैं काजल हो नहीं पाया। जो किस्सा हमने लिखा था मोहब्बत की सियाही से, अधूरा रह गया तुम बिन मुकम्मल हो नहीं पाया। तालियां कमजोर हैं। अधूरा रह गया तुम बिन मुकम्मल हो नहीं पाया। रेहान भाई का हुक्म है एक शेर का, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। हालांकि आज मैं वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इनकी जिद है। अच्छा दोस्तों, अभी पिछले दिनों आपने ये सुना, मीडिया के साथी हमारे बैठे हुए हैं। मैं मुसलसल उनका ऑपरेशन करता रहूंगा क्योंकि उन्होंने हमारा मुसलसल ऑपरेशन किया है, तो मैं पढ़ता रहूंगा। सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। आज के 1 साल पहले जो सिलसिला शुरू हुआ था, बल्कि ये कहूंगा कि मुसलसल ये सिलसिला चल ही रहा है। कभी किसी बहन की इज्जत लुटती है तो कभी किसी बहन की इज्जत लुटती है, लेकिन हमारी सरकारें खामोश रहती हैं। तब मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हें नफरतें फैलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब बताइएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब। मैं यहाँ पढ़ूंगा तो बहनें मेरी बात नहीं कर पाएंगे, आप तालियां बजाइए। कि कल किस, मैं कहा था ना कि सिर्फ मेरी ही दुकान चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। सुने कि कल की यहाँ साउंड भी अच्छा आ रहा है। कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। टीवी पर इस शेर को कोट भी किया गया था, कई चैनलों में कोट किया गया था। मेरी खुशनसीबी कि आज गंगा के इस घाट पर मुझे सुनाने का मौका मिल रहा है, शाद भाई और सभी जिम्मेदारान की हाजिरी में। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, निद किस रोज टूटेगी सरकार के। निद किस रोज टूटेगी सरकार के। लेकिन हुआ क्या है, बहनों की इज्जत बचाने के बजाय, कोई ठोस कानून बनाने के बजाय एक तरक्की हुई है इस सदी में। और तरक्की क्या हुई है, मैं गंगा के इस घाट पर हिम्मत करता हूं वो शेर पढ़ने की। चाचा सुनिएगा, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, मैं किसी सरकार का हिमायती नहीं हूं, किसी सरकार का मुखालफिन नहीं हूं। मैं सिर्फ उस शख्स का हिमायती हूं जो इस देश में अमन की बात करता है, और मैं सिर्फ
उस शख्स का मुखालफिन हूं जो इस देश में नफरतें फैलाने की बात करता है। इसलिए मुझे किसी सियासत से जोड़ के ना देखा जाए। मैं एक शायर हूं, एक कलमकार हूं, और कलमकार का काम हमेशा आईना दिखाना होता है, बैलेंस करना पड़ता है। मैं समझ रहा हूं, हंस रहे हैं आप, करना पड़ता है, ये करना मार्केटिंग है। ये सुने कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर हम साथ में गुजिया भी खाते हैं होली में, हम साथ में दिवाली में जश्न भी मनाते हैं, आप साथ में सेवैयां भी खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अपनी मस्जिदों में इबादत करें, आप अपने मंदिरों में पूजा करें, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा धर्म है। लेकिन जब धर्म के नाम पर सियासत होती है तब एक कलमकार को बोलना पड़ता है, तब एक कलमकार को लिखना पड़ता है। और इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जब संसद की सीढ़ियों से उतरते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर नेहरू जी के बगल में चल रहे थे तो अचानक नेहरू जी के पैर फिसल जाते हैं और बढ़कर दिनकर जी उन्हें सहारा देकर संभाल लेते हैं। नेहरू जी ये कहते हैं कि दिनकर जी, अगर आज आपने मुझे संभाला ना होता तो हम तो गिर गए होते। दिनकर जी ने उस वक्त ये जवाब दिया था कि तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि सियासत के कदम जब जब भी लड़खड़ाए हैं, अदब और साहित्य ने बढ़कर उन्हें सहारा दिया है। इसलिए आज मैं सहारा देने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। अब तक की सबसे बड़ी तालियां मिलनी चाहिए। मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था इस शेर को, लेकिन फरमाइश करके पढ़ाया गया है, तो मुझे तालियां भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए। देखिए, यहां आने का फायदा मिला ना, जो बातें हो रही थी अब सुन रहे हैं सबने मुझे। इसे कहते हैं मार्केटिंग। मोदी बाबा ने भी यही किया। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कि धर्म, देखिए सही तालीम अगर दी जाए, मैं नहीं कहूंगा बच्चों को, अपनों को, तो सही रास्ते पर आ सकते हैं लोग। इसलिए कोशिश करिए, कभी भी नाउम्मीदी कुफ्र है। रियान भाई, आप क्या कह रहे थे कि क्या तुम्हारी ही गली में क्या कर लूंगा? नाउम्मीद मत होइए। पढ़ रहा हूं, सुनिए कि धर्म एक बार तालियां बजा दीजिए, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। हो गया वक्त ना, खत्म करो ना। चलिए आखिरी दो शेर पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। यकीनन बहुत अच्छा लगा। अभी बैठे रहिए भैया, बैठे रहिए। आखिरी दो शेर पढ़ता हूं। शाद भाई सुनिएगा कि गीतों भरी सुहानी हंसी शाम हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। पता नहीं जिंदगी रहे या न रहे, इसलिए गीतों भरी सुहानी हंसी शाम हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना हो। लेकिन मुलाकात इसलिए होगी कि मुझे समोसा खाने का पैसा मिल गया है। और सच बताऊं शाद भाई, ये पूरे 8 महीने बाद मिला है। वो अलग मामला है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि लिफाफे में मिले। पढ़ता हूं, सुने आखिरी शेर पढ़ता हूं, मुझे दुआएं देके विदा करिए कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम,
दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। बनारस वालों, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। दोस्तों, एक गलती इस प्रोग्राम में मुझसे हुई, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं। जिस इंसान, जिस शख्सियत की वजह से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, नेचर एग्रो मार्ट भाई मेरे बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए तालियां आ जानी चाहिए। यकीनन अदब और साहित्य कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से फल फूल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा जिंदा है, बल्कि ये कहूंगा कि फल फूल रहा है। जिंदा किन्हीं और लोगों की वजह से हुआ है। शाद मशकी साहब, हमारे जो बड़े हैं, इन सब लोगों की वजह से जिंदा है। लेकिन आप लोग अगर ऐसे खाद पानी देते रहेंगे, जेब में ऐसे समोसे के पैसे डालते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये अदब और साहित्य जिंदा रहेगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि बनकर गुलाब बागों में खिलते, आने नहीं दूंगा, खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। बनारस वालों, इस आखिरी मिसरे पर दुआएं देकर, तालियां देकर मुझे विदा करना। कि दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।